वजह से नमस्कार मित्रों, यहाँ पे जो है माननीय रीता जी और पीयूष रंजन निषाद जी एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और हम उनसे पूछते हैं कुछ सवाल और वो बताएंगे कि उनकी भारतीय जनता पार्टी कौन कौन सा विकास कार्य किया है और कौन से विकास कार्य का वायदा दे रही है। ये बताइए कि 2022 में 27 फरवरी को जो चुनाव होने जा रहा है प्रयागराज का, उसमें कमल खिलाने का जो हमारा प्रयास हुआ है, वह कमल फिर से कैसे खिलेगा। जनता के बीच में जो इतनी आक्रोश भरी पड़ी है, उसको हम जनता के बीच में किस मुद्दे पर जाएं कि जनता हमारे पक्ष में आके हमको वोटिंग करे। सबसे पहले तो मैं अपने नेतृत्व को बधाई दूंगी कि उन्होंने हमारे जो 3 पार्टियों का गठबंधन है उसमें पीयूष रंजन निषाद जी को करछना विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। और आज हमारे करछना विधानसभा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन है जिसमें हम सब उपस्थित हुए हैं। अभी आप चुनाव का रौ देख रहे हैं। अभी पहला और दूसरे दौर का ज़बरदस्त प्रचार चल रहा है। बाकी क्षेत्रों में भी हमारे कार्यकर्ता घर घर घूम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, मात्र पार्टी है जो कोरोना में भी घर नहीं बैठी। अगर कोई कार्यकर्ता गांव-गांव गया है, लोगों को चप्पल पहनाने से लेकर लोगों को भोजन तक कराने, उनके टीकाकरण में उनको मोटिवेट करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी रही है। कानून व्यवस्था आज पहले से बहुत बेहतर है। इतनी विषम परिस्थितियों में, आर्थिक परिस्थितियों में भी किसी को भूखा नहीं रहने दिया गया। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने विकास के कार्यों को बिना रोके जो जन कल्याणकारी योजनाओं में लाखों करोड़ रुपया दिया, जो किसानों को उनके खाते में पैसा दिया, महिलाओं को दिया, गरीबों को दिया, असंगठित क्षेत्र के किसानों अपने श्रमिकों को दिया, स्वयं सहायता समूह की बहनों को दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि पिछले 5 वर्षों में योगी सरकार ने उतना काम किया जितना शायद उत्तर प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ। और 5 साल बना 50 साल जैसा स्थिति है। और चाहे वो करछना हो, चाहे बारा हो, चाहे जमुना पार का मेजा हो, कोरा हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ सड़कों का जाल ना बिछाया गया हो, जहाँ पानी, सिंचाई के पानी की व्यवस्था ना हो। आप भी जानते हैं इस बात को कि पहले टेल तक पानी नहीं जाता था। अब इक्का दुक्का शिकायत छोड़कर टेल तक पानी जाने लगा है, नहरों की सफाई होने लगी है, बिजली बेहतर हुई है, 16 घंटे से कम बिजली कहीं नहीं है। और हर तरह से जो प्रयास हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, वो रोज़गार सृजन के काम हो रहे हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि पूरे प्रदेश में जो विकास हुआ उससे इलाहाबाद अछूता नहीं रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि करछना, जो कि बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ विजय नहीं मिली है, वो अवश्य मिलेगी और यहाँ कमल का फूल खिलेगा। दीदी, महिलाओं का कहना है सरकार से, राज्य सेंट्रल ने, सरकार ने जो कार्य किया है वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग जो बेरोजगारी में युवा इतने परेशान और हताश हैं, उसको कैसे हम क्षेत्र में जाएंगे लेके। देखिए, बरसों से ये समस्या बढ़ती चली आई है, लेकिन हमारी सरकार ने 4.5 लाख सरकारी नौकरियां 5 साल में भरी और ये नौकरियों में महिलाओं को विशेषकर बहुत अच्छा स्थान मिला है। जो 4 लाख ये नौकरियां मिली हैं, 4.5 लाख, इसमें 1.5 लाख महिलाएं हैं। पुलिस में जो 1,35,000 की भर्ती हुई, उसमें 30,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो महिलाओं को और नौजवानों को, बेरोज़गारों को बहुत जो है संगठित रूप से कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ आप देखिए कि जो हमारी सरकार ने एक जिला एक उत्पाद का जो काम शुरू किया, उसमें जो लोन दिए गए, ऋण दिए गए, उसके कारण करीब 80 लाख लोगों तक हमारे ऋण पहुँचे हैं और 2 करोड़ से कम लोगों को उसमें स्वरोजगार से नहीं जोड़ा गया है। स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो श्रमिक, हमारा जो श्रम विभाग है, उसने बेरोजगारों की सूची तैयार करनी शुरू करी है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो कारीगर जो घर बनाने का काम करते हैं, भवन बनाने का काम करते हैं, 1.5 लाख ऐसे मजदूरों का भी नाम जो पंजीकृत किया गया और सबके खाते में पैसा डाला गया है। और इसी तरह से 4.25 लाख लोगों का नाम लिखा गया है। तो मैं ये समझती हूँ
उचित रूप से एक जनपद एक उत्पाद, सूक्ष्म छोटे और बड़े उद्योगों को बढ़ावा देना, बड़े उद्योगों को लाना। अब बताइए, ब्रह्मोस उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन गया है, नोएडा में न जाने लाखों करोड़ रुपए आ रहे हैं, तो निवेश होगा, हम आगे बढ़ेंगे। तो अब उत्तर प्रदेश के साथ साथ प्रयागराज भी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। अगर हमारी सरकार ने अच्छे काम शुरू किया, लोग मान रहे हैं, तो यही सरकार रोजगार भी देगी, यही सरकार सुरक्षा भी देगी, यही सरकार स्वाभिमान से जीने का व्यवस्था भी करेगी। पीयूष सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2017 में आप काफ़ी कम वोटों से पराजित हुए थे, तो क्या इस बार आप कौन सी रणनीति अपना रहे हैं जो आपको इस बार लग रहा है कि आप विजयी घोषित होंगे? मेरे पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है। मेरी रणनीति मेरे विधानसभा के मेरे कार्यकर्ता, मेरी जनता, मेरे समर्थक हैं, जिन्होंने इतने कम समय में मुझे 67-68 हज़ार वोट दे के पूरे प्रदेश में एक पहचान देने का काम किया था। वही मेरी सबसे बड़ी रणनीति है। और हमारे मोदी जी और योगी जी की जो कार्यशैली है, जो ज़मीन तक हर एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, उनका वही आशीर्वाद है, जिसकी वजह से इस बार करछना विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा। जी।